हाय टॉरस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है टॉरस। 12 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, क्या कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन आप कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके टॉरस, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के बीच में कैसे कनेक्शन बन रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टॉरस, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू टॉरस। What's the messages for Taurus? One more shuffle, Taurus. That is your side message. Okay, Taurus. Yeah, see, this is the Empress का card है. There's so much love, guys. Okay, maybe शायद हो सकता. This is the major arcana for Taurus, Aries. Okay, maybe शायद you're dealing with Aries. Otherwise, this is the card of आप दोनों के बीच में लव तो बहुत है. ओके, बट मे भी शायद कहीं ना कहीं दिस से बहुत दूर जाके गिरा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन होना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप वाइज और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि ये कार्ड फिर से आता है कि नहीं आता। लेट्स सी, इम्प्रेस का कार्ड है। इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस केयरिंग। ओके, मे भी शायद आप केयर करते हो या फिर आपके पर्सन करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके टॉरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, दिस इज योर पर्सन फीलिंग टॉरस। ओह, लॉट्स ऑफ लव, आई टोल्ड यू। आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति सो मच डीपली है, सोलमेट कनेक्शन वाली है, हैप्पीनेस वाली है, ओके, बॉन्डिंग वाली है। एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ द मेजर आर्कनास। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी गिले शिकवे हो रहे थे तो भी आप ना पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओगे। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज पर्सन, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, सोलमेट कनेक्शन। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन आपको टिक डीप चाहते हैं, केयरिंग पर्सन है, नर्चरिंग पर्सन है, वो आपके साथ में लॉन्ग लास्टिंग तक जाना चाहते हैं। ओके, वाओ, मेजर फीलिंग है। व्हाट्स द आपके पर्सन के इरादे क्या है, या फॉर वन के इरादे, आपके पर्सन के इरादे हैं कि जैसे कि उनकी फीलिंग बहुत बिग डीप है, सोलमेट कनेक्शन वाली है, हैप्पीनेस वाली है, बॉन्डिंग वाली है। तो कहीं ना कहीं उनके इरादे हैं कि वो आपके साथ में, कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, टॉरस आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं वो आपके साथ में सिक्योर रिलेशनशिप और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लेके जाना चाहते हैं। ओके, आपके साथ में वो खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ में एक रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं, आपके साथ में हर टाइम इंजॉय करना चाहते हैं। बट उनके इरादे आपके साथ में बहुत अच्छे हैं कि नहीं, मुझे इन टॉरस पर्सन के साथ में एक सिक्योर फाउंडेशन बनाना है कनेक्शन को लेके। ओके, व्हाट देयर बिहेवियर, जस्टिस। उनका बिहेवियर ये है कि अगर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट भी होते हैं, फाइट भी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं मैं बैलेंस कर लूँगा। ओके, अगर कहीं स्ट्रेसफुल भी माहौल होता है, फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल भी होता है, तो उनका बिहेवियर रहने वाला कि नहीं, मुझे मैनेज करके चलना है, बैलेंस करके चलना है। ओके, या मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रास। ओके, व्हाट्स योर फीलिंग, आपकी फीलिंग भी सी व्हील ऑफ फॉर्चून वाली है। दिस इज़ द डेस्टिन। ओके, यू नो डैट मेजर फीलिंग है कि मुझे अपने पर्सन के साथ में अगर कोई भी गिले शिकवे से, सी दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग एंड दिस इज़ योर फीलिंग। ओके, बोथ आर मेजर, सेम सिनारी में आप लोग चल रहे हो। आपके पर्सन की फीलिंग सोलमेट कनेक्शन की है और आपकी फीलिंग भी कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन करने की है, साथ में बॉन्डिंग बढ़ाने की। और अगर कहीं गिले शिकवे भी होते हैं तो चेंजेस लेके आने की है, ताकि आप एक दूसरे के साथ में हैप्पी रह सको, हैप्पीली मूवमेंट कर सको, ग्रोथ की तरफ जा सको और एक नई
अगर कुछ आर्गुमेंट भी होते हैं तो फ्रेश तरीके से गिले शिकवे को ख़त्म करके नई शुरुआत कर सको। ओके, बस आप दोनों की चैलेंज क्या है, या स्टार मेजर आर्कना चैलेंज है गाइस। आप दोनों की चैलेंज है कि कहीं ना कहीं टावर के बाद स्टार का कार्ड आता है। ओके, सडन चेंजेस की है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में चैलेंज है आपके विशेष, चैलेंज है सपोर्ट करना, चैलेंज है कहीं ना कहीं आप दोनों ये चाहते हो कि एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को केयरिंग करें, एक दूसरे को नर्सरिंग करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि रिलेशनशिप एक हाथ से तो बनती नहीं है। दोनों आप चाहते हो कि दोनों, जितना मैं अगर प्यार करता हूँ तो सामने वाला भी उतना प्यार करना चाहिए। वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है। ओके, एंड कहीं ना कहीं चेंज चाहते हो, उसमें चाहते हो कि केयरिंग हो दोनों साइड से। ओके, हेल्पिंग हैंड हो दोनों साइड से, सपोर्ट हो दोनों साइड से, ताकि रिलेशनशिप में पीसफुली मूव ऑन हुआ जाए। बट दैट इज़ योर चैलेंज, आपके विशेष चैलेंज है, आपके ड्रीम चैलेंज है, सपोर्ट चैलेंज है, फीलिंग चैलेंज है। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में नो मैटर व्हाट आप लोग ना बिल्डअप कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को। एस ऑफ कॉइन का कार्ड है। एस ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस रिलेशनशिप को एक फ्रेश तरीके से बनाना, रिलेशनशिप को एक नए सिरे से बिल्डअप करना। ओके, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना, एंड कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो उस रिलेशनशिप को बनाने के प्रति। ओके, सो नो मैटर व्हाट गाइस, तो मैं ये बोलूँगी कि किसी के लिए बोलूँगी कि अगर कोई डिवोर्स लेना चाहता है तो यहाँ पर डिवोर्स मिल रहा है। अगर उनकी डिज़ायर वो है तो डिवोर्स लेके फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं कहीं और रिलेशनशिप वाइज। अदरवाइज़ जिनके साथ में भी हो आप, जेमिनी पर्सन के साथ में, तो उनके साथ ही अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंट है 4 ऑफ कप। गाइडेंस है कहीं ना कहीं आप लोग ना डिसअपॉइंटमेंट हो, इसी जैसे कि मैंने पहले कहा, आप दोनों के बीच में ना बॉन्डिंग नहीं है उतनी, या फिर फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे हो। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस अपने रिलेशनशिप में कंफर्टेबल होना। ओके, एक दूसरे को सपोर्ट करना, या फिर एक दूसरे को फीलिंग को जाहिर करना, या फिर सिक्योर रिलेशनशिप बनाए। फीलिंग वाइज कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए, तो इसीलिए ये यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जैसा आप सोचो वैसा है नहीं। आप लोगों की लाइफ में सामने वाला आपको केयरिंग करता है, लविंग करता है, एंड सपोर्टिव है। तो जस्ट फोकस होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सामने वाला आपको केयर करता है, प्यार करता है, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में सिक्योर होना चाहता है या चाहती है। ओके, सो डोंट फील डिसअपॉइंटमेंट। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 5 ऑफ कप का कार्ड है। सी दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड, अगर आप लोग, कुछ लोग हो सकता है कि ना सिंगल हैं, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, कुछ ऐसी बातों की वजह से, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी तो लग नहीं रहा है, मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, या फिर आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए दरार आ गए हो, एंड यू आर सो मच इमोशनली ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, एंड जस्ट सोचो कि कैसे मैं अपने जो मैस हुआ है उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ, अपनी लाइफ में से पीस लेके आऊँ। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, पीस लेके आऊँ, हैप्पी रहूँ और अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ। ओके, दिस इज़ द सी। कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी ये है कि कुछ लोग सिंगल हैं, और कुछ लोग सिंगल होकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर करना चाहते हैं, जो भी मैस हुआ है उनके लव लाइफ में कनेक्शन वाइज उसको लेट गो करना चाहते हैं। बट सोचिए कि कैसे 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 मैं अपनी लाइफ में जो मैस हुआ है उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ, पीस लेके आऊँ, एंड अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ। ओके, कनेक्शन वाइज रीयूनियन हो। तो इसीलिए यहाँ पर आउटकम में आप लोग फिर से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये 2 हफ्ते में ना आप ये सारी चीज़ों से डील कर रहे हो। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि या बॉन्डिंग हो जाए, क्योंकि आफ्टर 2 ऑफ कप का कार्ड है। सी, आफ्टर पीस, आफ्टर रेस्टिंग पीरियड, आफ्टर रिजुविनेट, आप यहाँ पर बॉन्ड हो रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ऑब्सेसिव हो अपने पर्सन के प्रति, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना
बहुत ज़्यादा सोचते हो और बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो, तो इसीलिए आप दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आई है वो ओवरकम हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर ना आपके पर्सन की फीलिंग लवर्स वाली है। सो मच सोलमेट कनेक्शन। ओके, व्हाई योर पर्सन फीलिंग इज लवर्स, या 5 ऑफ सोर्स 10 ऑफ सोर्स। ठीक, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग लवर्स वाली इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि वो अकेले हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्स इज अलोन एंड फोकस कर रहे हैं। मे भी शायद किसी की लाइफ में डिच हुआ है, किसी की लाइफ में धोखा हुआ है, कुछ लोग सिंगल हैं एंड फोकस कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म करके अपनी लाइफ में बॉन्ड लेके आए, अपनी लाइफ में लव व सिक्योर हो एंड हैप्पीनेस हो, अबंडेंस हो। ओके, तो दैट्स वाई आपके पर्सन की फीलिंग है कि मुझे अपने रिलेशनशिप में चेंज लेके आना है। मुझे अपने रिलेशन जो भी नेगेटिविटी थी, कॉन्फ्लिक्ट था, उसको क्लियर करना है ताकि मैं रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सकूँ, मैं रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आ सकूँ। ओके, दैट्स वाई आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि जो भी रिलेशनशिप में बाधाएं आई हैं वो सारी बाधाओं को क्लियर करना है ताकि मैं रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सकूँ। ओके, वैसे आपकी फीलिंग द फॉर्चून की क्यों है, आपकी फीलिंग व्हील ऑफ फॉर्चून की क्यों है, या सी आपके फीलिंग भी ऑब्जर्व कर रहे हो, फोकस हो रहे हो कि कैसे आप भी यहाँ पर सेम सिनारे में। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी फोकस कर रहे हैं जो भी चीट हुआ है, थर्ड पार्टी आई है या फिर कोई धोखा मिला है या फिर कहीं ना कहीं किसी भी इशू की वजह से परेशान आप दोनों की कनेक्शन वाइज डिस्टर्ब हुए थे, तो फोकस करें कि कैसे वो डिस्टर्बिंग एनर्जी को ख़त्म किया जाए ताकि हमारे रिलेशनशिप में पीस आए, बॉन्ड आए एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन भी ये चाहते हैं कि फोकस कर रहे हैं कि कैसे जो भी डेस्टिनी है, ओके, जो भी गिले शिकवे आपके रिलेशनशिप वाइज आए हैं तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, उसमें एक्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ द पेज ऑफ सोर्स, उसमें क्लियर होना चाहते हैं ताकि आपकी फीलिंग भी है कि क्लियर होना चाहते हैं ताकि आप अपने पर्सन के साथ में रीयूनियन होके फिर से रिलेशनशिप को आगे लेके जा सको। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो गिले शिकवे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो आप सक्सेसफुली अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो, शादी तक लेके जाना चाहते हो। ओके, बट डेस्टिनी ये चाहती है कि आप अपने गिले शिकवे को ख़त्म करके आप अपने पर्सन के साथ में मिंगल हो जाओ, क्लियरली मूव ऑन हो जाओ। ओके थोरस, लेट्स सी आपके पर्सन के इरादे 4 ऑफ वन के क्यों हैं। आपके पर्सन के इरादे बहुत अच्छे हैं कि नहीं, मुझे अपने टोरस पर्सन के साथ में हैप्पी रहना है, शादी करनी है, एक सिक्योर लाइफ बनाना है, फैमिली बनानी है उनके साथ में, या फिर कहीं ना कहीं फ्यूचर में ग्रोथ की तरफ जाना है। ओके, वाई, ओके, सी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इरादे ऐसे हैं। 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस नॉस्टैल्जिया। ओके, पास्ट के मामले, आपके पर्सन के इरादे ये हैं कि जो भी आप लोगों के लाइफ में पास्ट में नेगेटिविटी आई थी या फिर कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन चल रहे थे, उससे बाहर निकलना है। ओके, उसमें एक्ट करना है, उससे बाहर निकलना है या फिर उसमें एक्शन लेना है ताकि मैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप व सिक्योर हो सकूँ। ओके, सेम पर्सन के साथ में, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप का कार्ड है। आई फील सो कि आप पास के पर्सन के साथ में ही सिक्योर होना चाहते हो, उनके साथ में जो भी गिले शिकवे है उसको ख़त्म करके बाहर निकलना चाहते हैं, सोल्यूशन लेके आके अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं। ओके, तो आपके पर्सन के इरादे यही है कि जो भी पास्ट के नेगेटिव मामले थे उसको ख़त्म करना है। ओके, और अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की बिहेवियर जस्टिस वाली क्यों है, या सी बिहेवियर जस्टिस वाली इसलिए है, सी कहीं ना कहीं फिर से लवर्स का कार्ड आया है एंड जस्ट 6 ऑफ वन सक्सेस।
आपके पर्सन का बिहेवियर ये है गाइस, किसी एक दूसरे के प्रति बॉन्ड लेके आना है, हैप्पी रहना है, सक्सेसफुली मूव ऑन होना है, इसीलिए मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए चलना है। ओके, जस्टिसफुली। ओके, अगर झगड़े फसाद भी होते हैं तो मुझे बैलेंस करते हुए एक सॉलिड रिलेशनशिप बनाना है, सोलमेट कनेक्शन बनाना है, ताकि मैं अपने रिलेशनशिप को शादी तक लेके जा सकूँ, पीसफुल बना सकूँ। ओके, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में झगड़े फसाद भी होते हैं तो भी यहाँ पर आप बैलेंस कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, ताकि आप दोनों के बीच में वो जो कनेक्शन है वो हमेशा बना रहे। ओके, तो आपके पर्सन का बिहेवियर यही है कि मुझे अपने लव लाइफ को मैनेज करना है, मुझे अपने लव लाइफ में किसी को आने नहीं देना है। ओके, एंड पीस बनाए रखना है, एंड फोकस होना है, टाइम देना है, एंड कहीं ना कहीं वक्त बिताना है, आउटिंग पे जाना है। जस्ट लाइक दिस की अच्छी फीलिंग है आपके पर्सन की, इरादे, बिहेवियर। ओके, लेट्स सी व्हाई योर चैलेंज इज टफ, व्हाई योर चैलेंज इज टफ। चैलेंज स्टार इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन उतना ना होता हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो रहे हो, बातचीत ना होती हो, टाइम ना देने के कारण। ओके, फ़ोन कॉल ना होता हो, बातचीत ना होता हो, एक दूसरे के साथ में बैठ के टाइम स्पेंड नहीं करते हो, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है आपके डिजायर है। ओके, फोकस हो रहे हो कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, कैसे अपने पर्सन के साथ में बातचीत किया जाए, कैसे अपने लाइफ में जो भी खालीपन है उसको मिटाया जाए। ओके, एंड कहीं ना कहीं कैसे एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी टोरस कि आप लोगों की इशू है डिजायर। डिजायर बहुत टाइप की होती है। ओके, बातचीत करना भी डिजायर होती है, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना भी डिजायर होती है, हेल्पिंग हैंड भी डिजायर होती है, एंड कहीं ना कहीं अपने डे टू डे लाइफ रूटीन में लव को भी जगह देना एक डिजायर होती है। तो मैं ये बोलूँगी कि ऑब्स्टिकल्स से आपकी डिजायर है, आपकी चाहते। ओके, आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स है, आप दोनों की डिजायर में भी शायद आप टाइम नहीं दे रहे हो या सामने वाला टाइम नहीं दे रहे, आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हो, बातचीत नहीं कर पा रहे, तो ये आप दोनों के बीच में इशू हो सकता है। ओके, लेट्स सी। इशू हो वो है, बट ना आप लोग अपने रिलेशनशिप में जो भी इशू आए उसको ख़त्म करके फिर से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, फिर से सिक्योर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने कनेक्शन वाइज। ओके, सी maybe शायद definitely you dealing with air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, see this is your outcome. कहीं ना कहीं सिंगल थे। सी 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंस। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि इंडिपेंडेंट थे, सिंगल थे, मे भी शायद काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, तो इसीलिए ये 2 हफ्तों के अंदर ना आउटकम में फोकस कर रहे हो कि मैं काम को तो प्रायोरिटी दे रहा हूँ, मैं काम को तो टाइम दे रहा हूँ, बट मुझे रिलेशनशिप को भी मैनेज करना। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ताकि आप फोकस कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मैच्योरली डील करें, ताकि रिलेशनशिप को फिर से बिल्डअप कर सकें, फिर से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकें, फिर से अपने दिस इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट कर सकें। ओके, जो भी आपके यहाँ पर विशेष है, जो चैलेंज है, इसीलिए आप दोनों के बीच में आउटकम में एक फ्रेश नहीं बोल सकते, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रहा है रिलेशनशिप वाइज। ओके, जो कि आपके विशेष थी, जो आपके विशेष थी वो होता हुआ दिख रहा है। ओके, मैच्योरली अपने रिलेशनशिप को आप डील कर रहे हो या फिर सामने वाला डील कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी आए, हैप्पीनेस आए, बॉन्डिंग आए बोल के। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाई द ओवरऑल एनर्जी सो मच सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, कहीं ना कहीं सी आई टोल्ड यू ना, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप एंड द गुड किटन। ओके, सी दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस एंड दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट। ओके, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना जज कर रहे हो कि कैसे अपने जज कर रहे हो, सोच रहे हो, ओवरऑल एनर्जी में जज कर रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, सिंगल हुए हो, जो भी कनेक्शन वाइज मैस हुआ है, ओके, तो उसमें से कैसे हील हूँ, और उसमें से कैसे हील होके पॉजिटिव चेंज लेके आओ,
और रिलेशनशिप वाइज फिर से बॉन्ड करूँ, रीयूनियन हूँ, ताकि मैं अपने रिलेशनशिप में इमोशनली सिक्योर बॉन्ड कर सकूँ, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीयूनियन। ओके, आप लोग फिर से रीयूनियन होना चाहते हो, अपने पर्सन के साथ में खुश होना चाहते हो, पर्सन के साथ में हैप्पी रहना चाहते हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, जज कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी खालीपन है उसमें चेंजेस लेके आ सको और बॉन्ड कर सको। ओके, तो नो मैटर व्हाट गाइस, अगर आप लोग सिंगल हो थोड़ी देर के लिए, तो आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने उस मैस को ख़त्म करूं, ताकि अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आके रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड करूं। ओके, बॉन्ड हो जाऊं। तो इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, डोंट वरी। ओके, डोंट फील डिसअपॉइंटमेंट, डोंट फील सैडनेस। सामने वाला आके आपको पैम्पर कर रहा है, सामने वाला आके आपको पीस दे रहा है, सामने वाला आके आपको कहीं ना कहीं अर्थ किटन का कार्ड है। ओके, कंफर्टेबल करवा रहा है। ओके, दिस इज़ योर गाइडेंस। अगर आप लोगों के लाइफ में अर्थ किटन का कार्ड है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल। आप लोगों की लाइफ में अगर रिलेशनशिप वाइज अप्स एंड डाउन हो गए थे, सी आपकी बॉन्ड अप्स एंड डाउन हो गई थी। ओके, सामने वाला आके आपको फ़ोन भी कर रहा है, मैसेज भी कर रहा है, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज फिर से ब्लेस्ड हो सको, फिर से हैप्पी रह सको। ओके, दिस इज़ योर गाइडेंस है कि जो भी आपके रिलेशनशिप वाइज अप्स एंड डाउन हुए हैं, सामने वाला आके आपको मना लेगा, सामने वाला आपको आके आपको फ़ोन कॉल कर ही लेगा। डोंट डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि आप दोनों ब्लेस्ड हो लव वाइज। ओके, कंफर्टेबल रहने की कोशिश कीजिएगा। ओके टोरस, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि ये जो चैलेंज है ना, इसमें काम कीजिएगा, ताकि आपके रिलेशनशिप बने रहें। ओके, एक दूसरे को फीलिंग का ख्याल रखिएगा, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिएगा। ओके, वक्त दीजिएगा, क्योंकि रिलेशनशिप में वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है काम के साथ साथ। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोग फिर से एक फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो। डोंट डिसअपॉइंटमेंट, कंफर्टेबल रह के अपने प्यार का इजहार कीजिए, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ब्लेस्ड हो, फिर से रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सेकंड चांस मिल रहा है। अगर आप सिंगल हो तो, थोड़ी देर के लिए सिंगल हो गए हो तो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन। आप दोनों के बीच में कौन क्या कन्फेशन कर रहा है, कौन क्या कन्फेस कर रहा है। लेट्स सी। ओके, आई गॉसिपिंग अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये कन्फेशन में भी शायद हो सकता है कि आप कर रहे हो टोरस। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बातें करता था, क्योंकि तुम मेरे साथ में बात नहीं करती थी, तो मैं कहीं और बात करता था। ओके, जस्ट लाइक दिस। एंड नेक्स्ट पैसेज है, आई हेयर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। कहीं ना कहीं ये कोई भी बोल सकता है कि जब बातचीत चालू हो जाए, तो कोई ये बोल सकता है कि तुम मेरे से बात नहीं कर रहे थे, तो मैंने ये सॉन्ग सुना तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। याद है, ये सॉन्ग हम दोनों ने साथ में बैठ के सुने थे, जस्ट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट मैसेज है, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है ये आप बोल रहे हो या आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप को फिर से टाइम देने की, फिर से एक बेहतरीन रिलेशनशिप बनाने की, फिर से अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाने की। ओके, मैं भी शायद ये आप बोल रहे हो या आपके पर्सन बोल रहे हैं टोरस। अच्छी एनर्जी है, तो मैं यही बोलूँगी कि टाइम दीजिएगा। ओके, एंड अपने आप को टाइम दीजिएगा, अपने सामने वाले को टाइम दीजिएगा, ताकि आपके रिलेशनशिप सिक्योर हो सके। ओके, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइफ, टेक केयर।